सो हाई एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज का लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने देखा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंडर 5 मेजर फंक्शंस होते हैं, जिनमें से 4 फंक्शंस हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। कौन से थे वो फंक्शंस? फर्स्ट हमने डिस्कस किया प्लानिंग, देन सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंडर आने वाला लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि कहलाता है कंट्रोलिंग। ये बहुत तो चलिए देखते हैं क्या होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है? ये एंश्योर करना कि जो काम प्लान किया गया था क्या वो वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर कोई मिस्टेक हो रही है, कहीं मिस्टेक हो रही है, तो उसके लिए कुछ करेक्टिव एक्शंस लेना, इसी को हम कंट्रोलिंग कहते हैं। अगर सिंपल वे में मैं कहूँ तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, प्लान वर्सेस एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि एक तरीके का कंपैरिजन हो रहा है। जो प्लान किया गया था और जो एक्चुअली में परफॉर्म किया गया है, उन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन किया जाता है, और अगर कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है तो उस डिफरेंस को फिक्स करने की कोशिश की जाती है। तो चलिए देखते हैं। Controlling is a management function that involves setting performance standards, measuring the actual performance, comparing it with the set standards, and taking corrective actions to ensure goals are achieved. तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है डेफिनेशन में भी, कि सबसे पहले क्या किया जाता है, एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हम सेट कर देते हैं, या क्राइटेरिया आप कह लीजिए या टारगेट कह लीजिए, ये पहले से सेट कर दिया जाता है। फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको मेजर करते हैं, और उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को पहले से सेट किए गए स्टैंडर्ड्स के साथ में हम कंपेयर करते हैं, और अगर कुछ डेविएशन या कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिलता है तो उस डेविएशन का क्या कॉज रहा, ये फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है, और उसको ठीक करने के लिए कुछ रेमेडियल एक्शंस लिए जाते हैं, करेक्ट करने के लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। यही कहलाता है कंट्रोलिंग। इट मीन्स checking whether work is going as planned and fixing problems if there is any difference। ये इंश्योर करना कि वर्क जिस तरीके से प्लान किया गया था क्या वो उसी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, ये देखना। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसके स्टेप्स। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो बोल रहा है कि स्टैंडर्ड्स को सेट करना है। हमने क्या करना है, सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड्स या कुछ क्राइटेरियाज जो हैं वो सेट कर लिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेल्स टीम है, उसको टारगेट दिया गया कि आपको 1 मंथ के अंदर 10 लाख रुपीज़ की सेल्स करके देनी है ना। ये हमारा टारगेट है, सेल्स टीम को टारगेट प्रोवाइड किया गया कि 10 लाख की सेल्स होनी चाहिए उस मंथ में। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, जहाँ पर हमने कुछ स्टैंडर्ड जो है वो, कुछ टारगेट जो है वो सेट कर दिया। देन हमारा सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, मेजरिंग द परफॉर्मेंस। अब मंथ के एंड में क्या होगा, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा, और परफॉर्मेंस जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाएगा। मान लीजिए हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो थी वो 10 लाख की बजाय सिर्फ 8 लाख ही हुई है। ठीक है, ये हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। ये जो है ये हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था, ये जो हुई ये हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई। ठीक है, अब इन दोनों का कंपेयर किया जाएगा थर्ड स्टेप में। क्या किया हमने, कंपेयर किया, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर किया, तो क्या देखने को मिला कि डेविएशन देखने को मिला 2 लाख का। राइट, क्या स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था, 10 लाख का सेल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ, 8 लाख का सेल्स हुआ, तो 2 लाख का डेविएशन आया। अब ये डेविएशन क्यों आया, और इसके लिए हम क्या करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, है ना। ये होता है नेक्स्ट स्टेप की टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब डेविएशन फाइंड आउट हो गए, है ना। अब उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, कौन कौन क्या क्या करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। अब मान लीजिए हमने कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश की। कॉज ढेर सारे हो सकते हैं, मान लीजिए हमारी टीम ही कैपेबल नहीं होगी उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए, तो हम मतलब कि हमारी टीम में कुछ कमी थी या उनकी स्किल सेट में कुछ कमी थी, तो हम उनको क्या करेंगे, ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से एक करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। या मान लीजिए कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा, हम उसको
मतलब कि टेक्निकल फॉल्ट होगा उसको हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लीजिए स्ट्रैटेजी में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो स्ट्रैटेजी को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं ताकि उन डेविएशंस के साथ हम टैकल कर सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें। आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग का, क्यों इम्पॉर्टेंट है कंट्रोलिंग? क्योंकि ये हेल्प करती है अचीव करने में प्री डिसाइडेड गोल। अब जो स्टैंडर्ड है वो हमारा गोल ही तो है, जो हमने प्लानिंग फेज में डिसाइड किया हुआ था कि हमें अचीव करना है, यही हमारा स्टैंडर्ड है। तो इस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए ये कंट्रोलिंग जो है वो हमें हेल्प करता है। प्रॉपर कंट्रोलिंग होगा तो हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। एरर्स को रिड्यूस करता है ना। कंट्रोलिंग अगर प्रॉपर होगी तो एरर कम से कम होंगे। आप चेक करते रहेंगे रेगुलरली कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो एरर्स की संभावना बहुत कम हो जाती है। और कंट्रोलिंग अगर प्रॉपर हुई तो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगी, राइट, ये भी ठीक है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि ये डिसिप्लिन को मेंटेन करेगी। किस तरीके से डिसिप्लिन को मेंटेन करेगी? अब मैनेजर जो हैं वो एम्प्लॉयज़ के जो परफॉर्मेंस है, जो भी वो काम कर रहे हैं, वो रेगुलर बेसिस पे चेक कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक हो रही है तो उसको करेक्ट कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयज़ को पता है कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो रेगुलर बेसिस पे चेक किया जा रहा है, तो इस रेगुलर बेसिस पे चेक किया जा रहा है, तो इस कारण से वो क्या है, टाइम पर अपना काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक तरीके से अपना काम करने की कोशिश करेंगे, बिना कुछ रूल रेगुलेशन ब्रेक किए अपना काम करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा। अनदर एग्जांपल से अगर देखें तो मान लीजिए एक स्कूल टीचर है, वो डेली बेसिस पे अपने स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, होमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और होमवर्क प्रोवाइड करते हैं और डेली बेसिस पे वो होमवर्क चेक करते हैं। तो बच्चों के मन में डर रहता है ना कि नेक्स्ट डे भी होमवर्क चेक होगा, तो वो क्या करेंगे, होमवर्क कंप्लीट करके जाएंगे हमेशा। तो इससे क्या हुआ, डिसिप्लिन मेंटेन हुआ कि रेगुलर बेसिस पे काम जो है वो ठीक तरीके से हो रहा है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, मैनेजर्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहते हैं कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं, है ना। इसके कारण एम्प्लॉयज़ जो है वो समय पे अपना काम करने की कोशिश करते हैं और ठीक तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल्स इसके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, कंपेयरिंग द मंथली सेल्स विद द सेल्स टारगेट। ये तो अभी हमने डिस्कस किया। मान लीजिए सेल्स टारगेट जो है हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया था 10 लाख का, लेकिन एक्चुअल जो सेल्स हुई वो सिर्फ 8 लाख की ही हुई। तो डेविएशन जो आया उसका क्या कॉज हो सकता है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश मैनेजर करेगा और उसको इम्प्रूव हम किस तरीके से कर सकते हैं, इस पे डिसीजन लिए जाएंगे। दिस इज कंट्रोलिंग। सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखें तो अटेंडेंस मॉनिटरिंग। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक स्कूल है, उसमें स्कूल टीचर्स की जो स्टैंडर्ड मतलब अटेंडेंस का स्टैंडर्ड जो सेट किया गया है वो 95% किया गया है, लेकिन एक्चुअल जो रिपोर्ट्स हैं उसमें क्या देखा गया कि अटेंडेंस सिर्फ 85% ही है। अब प्रिंसिपल का ये टास्क होगा कि वो ये फाइंड आउट करे कि भाई ये जो डेविएशन देखने को मिल रहा है इसका रीज़न क्या है और हम इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, वेदर पॉलिसीज़ में चेंज करके या इंसेंटिव्स वगैरह, इंसेंटिव जो प्लान है उनमें चेंजेस करके हम किस तरीके से ये अटेंडेंस जो कमी आ रही है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोलिंग कहते हैं। थर्ड एग्जांपल, प्रोडक्शन क्वालिटी चेक। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक फैक्ट्री है जो कि अपना प्रोडक्शन कर रही है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया कि 100% जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से सिर्फ 2% ही डिफेक्टिव प्रोडक्ट को अलाउ किया जाएगा, यानी कि 2% ही डिफेक्टिव होने चाहिए। ऑल ओवर प्रोडक्ट्स में से सिर्फ 2% ही डिफेक्टिव जो है वो कंसीडर करेगी कंपनी, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी गई उसमें देखा गया कि 5% जो है प्रोडक्ट वो डिफेक्टिव निकल के आ रहे हैं ऑल ओवर प्रोडक्शन में से। तो अब मैनेजर का क्या काम होगा कि इसका कॉज फाइंड आउट करे, क्या रीज़न हो सकता है, क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसको फाइंड आउट करना और उसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं ये एक्शन लेना, है ना, करेक्टिव रेमेडियल एक्शंस लेना उसको इम्प्रूव करने के लिए। फोर्थ, बजट कंट्रोल। अब आपने देखा होगा हर चीज़ के लिए बजट सेट कर दिए जाते हैं कि आपको इतने बजट में अपना काम करना है। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है, कंपनी का एक प्रोजेक्ट है, उन्होंने लॉन्च किया, उसका बजट है 50,000, उसके अंदर अंदर आपको वो प्रोजेक्ट
वो कंप्लीट करना है। लेकिन एक्चुअल जो एक्सपेंस निकल के आया वो 60,000 का निकला, राइट। 10,000 का क्या हुआ, एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा हो गए। तो अब ये क्यों हुए, ये मैनेजर का काम है फाइंड आउट करना कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्यों है और किस तरीके से वो अनवांटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो एडजस्ट करे और उनको कम करे, है ना। इस तरीके से उन्होंने करेक्टिव एक्शन लिया। तो ये होगा एग्जाम्पल। आई होप एग्जाम्पल्स से सभी आपको क्लियर होगा। कंक्लूजन क्या हुआ, कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट मूव अवे फ्रॉम इट्स गोल्स, है ना। गोल्स को ठीक तरीके से हम अचीव कर पाएँ, स्टैंडर्ड्स तक हम पहुंच पाएँ, इसी को इंश्योर करने के लिए कंट्रोलिंग जो है वो होता है, राइट। इट कीप्स परफॉर्मेंस ऑन द राइट ट्रैक, परफॉर्मेंस राइट ट्रैक पर जा रहा है या नहीं, इसको इंश्योर करने का काम कंट्रोलिंग का होता है। तो क्या किया हमने, स्टैंडर्ड्स सेट किए गए, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया गया, देन कंपेरिजन हुआ एक्चुअल परफॉर्मेंस का सेट स्टैंडर्ड्स के साथ में, डेविएशंस फाइंड आउट किए गए और उन डेविएशन को किस तरीके से करेक्ट करना है उसके रिगार्डिंग करेक्टिव एक्शंस हमने लिए। दैट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग, यही कंट्रोलिंग कहलाता है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।